नाले में गिरी गाय को ग्रामीणों की सहायता से निकाला बाहर। सरानी खेड़ा के गांव खेड़ा में एक गाय नाले में गिर गई, जिसका पैर टूटा हुआ था। नाले में गाय करीबन 1 घंटे फंसी रही। जब ग्रामीणों को पता चला कि गाय नाले में फंसी हुई है तो ग्रामीण एकत्रित होकर गाय को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। तब तक ग्रामीणों की सहायता से गाय को बाहर नहीं निकाला गया, जब तक वह मशक्कत करते रहे। और सरानी खेड़ा से उत्तम सिंह की रिपोर्ट। एलपीजी गैस सिलेंडरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एलपीजी गैस सिलेंडरों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नादनपुर इंडियन गैस सर्विस द्वारा सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं को दुर्घटनाओं को रोकने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहर सिंह व समस्त स्टाफ कर्मी, छात्र छात्राएं इस मौके पर उपस्थित रहे। व गैस शिविर में गैस एजेंसी संचालक दीपक कुमार ने गैस सिलेंडर व गैस चूल्हे को सुरक्षित रूप से उपयोग करने के उपायों के बारे में बताते हुए कहा कि गैस चूल्हा हमेशा गैस सिलेंडर से ऊंचा रखें। रसोई घर में किसी अन्य ज्वलनशील वस्तु का उपयोग न करें। रात को सोते समय गैस का रेगुलेटर बंद करें। गैस की गंध आने पर तुरंत अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। गैस बुक करके ही प्राप्त करें व गैस सिलेंडर हमेशा ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदें। स्टाफ मुकेश चौहान, राजेश कुमार, शिव कुमार और मुख्तियार आदि ने एलपीजी गैस सिलेंडर की सुरक्षित उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। नादनपुर इंडियन गैस एजेंसी की तरफ से सरकारी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नादनपुर में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 150 बच्चियों ने भाग लिया था। उसमें बताया गया था कि गैस सिलेंडर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अपना सिलेंडर हमेशा खड़ा रखें और अपना चूल्हा खिड़की के पास ना रखें और ऑथराइज्ड डीलर से ही अपना सिलेंडर लें और डिलीवरी लेते समय अपने सिलेंडर को चेक करें। इसके बारे में आज छात्र छात्राओं को बताया गया। कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और लवकुश बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। आज राजस्थान कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में हिना रिसोर्ट धौलपुर में आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा जयपुर और वासुदेव सिंह कुशवाहा सह संयोजक आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रेस वार्ता में कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार को समय के रहते हमारे आरक्षण और लवकुश बोर्ड सहित विभिन्न मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे भयंकर आंदोलन करेंगे, रोड नहीं रेल भी जाम करेंगे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि कुशवाहा समाज के लिए आरक्षण और लवकुश बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। पहले हमने रोड रोका था, आगे हम रेल भी रोकेंगे और सरकार के खिलाफ आने वाले चुनाव में वोट भी नहीं करेंगे। इसलिए समय के रहते सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए, अन्यथा रेल भी जाम करेंगे। वार्ता के दौरान स्पष्ट किया गया है कि 25 दिसंबर को उज्जैन में मुख्यमंत्री का दौरा है। पूर्वी राजस्थान कुशवाहा समाज का गढ़ है। पूर्वी हाड़ौती सहित संपूर्ण राजस्थान की लगभग 35 से 40 सीटें कुशवाहा समाज प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर सहित हर विधानसभा में कुशवाहा निर्णायक भूमिका में है। हमें वक्त का इंतजार है कि सरकार हमारे आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न 7 सूत्री मांगों को समय के रहते पूरा करें, अन्यथा सरकार को आने वाले चुनाव में हम बता देंगे और खुलकर विरोध करेंगे। यह वार्ता हमारी धौलपुर में हुई है, आगे पूरे प्रदेश के हर जिले में वार्ता करेंगे। इस अवसर पर रजनीकांता कुशवाहा, रामेत कुशवाहा, नेताजी मुरारीलाल कुशवाहा, ठाकुरदास कुशवाहा, आरएस कुशवाहा, रामकिशन फौजी साहब, नरेश कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा बाड़ी, कृष्णा कुशवाहा, भीकम सिंह कुशवाहा, पवन कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा के अनुसार यह प्रेस वार्ता प्रदेश की अनोखी प्रेस वार्ता रही। सरकार को चेताया है कि समय के रहते हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो
कुशवाहा समाज प्रदेश लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा में कुशवाहा समाज निर्णायक भूमिका में रहता है और कुशवाहा समाज का शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अति पिछड़ा हुआ है। सरकार को 9 सितंबर 2022 को सचिवालय में हुई वार्ता एवं 19 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी के साथ हुई वार्ता तथा 28 अक्टूबर 2022 को जयपुर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के साथ हुई वार्ता के वादों को सरकार समय रहते पूरा करे, अन्यथा कुशवाहा समाज सरकार के खिलाफ रहेगा और कांग्रेस सरकार को वोट भी नहीं करेगा। डीके कुशवाहा, मीडिया प्रभारी, कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति, राजस्थान। 9 सितंबर 2022 को मंत्रालय सभागार में सभी विभागीय अधिकारियों, मंत्रियों के बीच में टीकाराम जूली जी ने 2 बोर्डों के लिए वादा किया था। कुशवाहा काची शाक्य के लिए लवकुश कल्याण बोर्ड और सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड। सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फूले बोर्ड बनाया, लेकिन कुशवाहा समाज के साथ अन्याय किया और लवकुश बोर्ड का गठन नहीं किया। इससे कुशवाहा समाज बहुत नाराज है और यही हम सभी यहाँ पर जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे और किसी पद पर हैं, उन सब से हम अनुरोध करते हैं कि सरकार को हमारी मांग को पहुँचाएं और लवकुश कल्याण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को। वासुदेव प्रसाद कुशवाहा, फूले आरक्षण संघर्ष समिति सह संयोजक प्रदेश राजस्थान। आज हम हिना रिसोर्ट में धौलपुर में सभी पत्रकार और आगंतुक महोदयों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, कुशवाहा समाज अति पिछड़ा है और पिछड़े वर्ग की सूची में हम 25वें रैंक पर आते हैं। सभी समाजों ने बोर्ड की मांग की है। हमने 12 जून को चक्का जाम किया था। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं, दबी कुचले समाजों को एक समरसता में लाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता का अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा कोई IAS IPS नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मजदूरी करते हैं, वार्षिक कहीं पर हम मजदूरी करके भरण पोषण करते हैं। हम बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन हम पीछे नौकरी में रह जाते हैं। इसलिए हम सरकार से आगाह करते हैं कि लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए बहुत जल्दी घोषणा की जाए। अभी 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आ रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि 25 दिसंबर से पहले लवकुश कल्याण बोर्ड की कुशवाहा समाज के लिए घोषणा करें। अगर घोषणा नहीं की तो हम 12 जून को जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। SDM साहब से कल मेरी बात हो रही थी रूपबास में, उन्होंने कहा रेल कब रोकोगे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया गया और हमें लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा नहीं की गई तो ये कुशवाहा समाज पीछे नहीं हटेगा। रोड जाम तो क्या, रेल रोको आंदोलन भी हम करेंगे। हम हटेंगे नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं सरकार से, हम आंदोलन के तहत ही हमने बताया, टीकाराम जूली समाज कल्याण अधिकारिता मंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि लवकुश फूले आरक्षण की हम फाउंडेशन की घोषणा करेंगे और लवकुश कल्याण बोर्ड की घोषणा करेंगे। हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है, इसको कुशवाहा समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में हम आगाह करते हैं सरकार को कि जो सरकार, जो पार्टी समाज का साथ देगी आरक्षण में और लवकुश कल्याण बोर्ड बनाने में, सरकार समाज उसका साथ देगी, उसके साथ वोटिंग करेगी। और लवकुश कल्याण बोर्ड नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। हमने दावा किया है और पूरे प्रदेश में हम ऐलान कर सकते हैं कि कुशवाहा समाज को बच्चियों की स्कूटी, IAS IPS बड़ी नौकरियों में हमें सुलभता मिल रहा है फीस की, और एक आयोग के तहत लवकुश कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें 200-250 करोड़ रुपए आए। हम शिक्षित बने, हमारे बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दिला करके अच्छी नौकरियां दिलवाएं। नहीं तो लवकुश कल्याण बोर्ड नहीं बनाया तो आने वाले समय। भारतीय किसान संघ के द्वारा किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसकी तैयारी हेतु श्री राम मैरिज गार्डन बसेड़ी में किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा बैठक की गई, जिसमें बसेड़ी से एक बस द्वारा किसान बंधु 18 दिसंबर को रात्रि में दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
रैली के समस्त खर्चों की व्यवस्था हेतु सभी किसानों द्वारा धन संग्रह किया। नत्थी सिंह परमार प्रांत उपाध्यक्ष द्वारा किसानों की विभिन्न मांगों को विस्तार से समझाते हुए कहा कि देश की आज़ादी का 75वां अमृत काल चल रहा है, परंतु देश का किसान आज भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसका कारण सरकारों की गलत नीतियां रही हैं। यदि आज भी हम नहीं जागे तो आगे किसान का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। किसान अन्नदाता है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं समृद्धशाली बनाने वाला है। यदि किसान कमजोर होता है तो देश भी कमजोर हो जाएगा। हमें देश को बचाना है, भारत सरकार को जगाना है और रैली को सफल बनाना है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष महेश कुमार परमार, राम भरोसी सिंह जिला कोषाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह मंत्री, राकेश सिंह हवेली थोक, रामजीलाल पूठपुरा, अमर सिंह ब्रजफलपुरा, हरी सिंह परमार सलेमपुर, फूल सिंह पुरा पाटोर, राकेश सिंह परमार मनरूपुरा, मुनीश सिंह एकटा, ओमवीर सिंह खड़गपुर, राजू जौनवाल, ओम प्रकाश सिंह हवेली थोक, अशोक तिवारी हवेली थोक, बचन सिंह मूड़ेक, राजू तिमासिया, ओम प्रकाश नगला दरवेशा, बंगाली सिंह दौपुरा, हीरा सिंह कुशवा पीपरीपुरा आदि लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। अच्छा, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, आप वॉकिंग करने आ रहे हो सुबह मॉर्निंग में, बहुत अच्छा है, व्यायाम करना जरूरी है, परंतु ये मौसम का मिजाज क्या कर रहा है? 15 दिसंबर हो गया। 15 दिसंबर में कभी घरों से नहीं निकल पाते थे लोग, सूरज के दर्शन नहीं होते थे, और आज चिलचिलाती धूप पड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, मौसम में परिवर्तन है निश्चित रूप से। इस समय टेम्परेचर डाउन होना चाहिए था, आकाश में भी धुंध होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो मौसम पर है। और जो धुआं उत्सर्जन हो रहा है, वाहनों से जो धुआं उत्सर्जन होता है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसके कारण हमारा जो मौसम का चक्र है वो गड़बड़ है, और इससे फसलों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने का संभावना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इससे गेहूं की फसल, आलू की फसल को काफ़ी नुकसान होगा, सरसों की फसल में भी काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो आलू में नीचे फुटान की जो संभावना है वो कम हो जाती है, वहीं गेहूं का जो ग्रोथ होता है वो भी रुक रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये तो फसल के लिए बताया, परंतु इससे मनुष्य के लिए भी, पशु और उन जानवरों और पशुओं के लिए भी नुकसान है क्या? मनुष्य और पशुओं की बात जहाँ आती है उसमें भी निश्चित रूप से ये नुकसानदायक है, क्योंकि रात्रि का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है और दिन का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। जब दो तापमानों के बीच की अंतर अधिक होता है तो उससे बॉडी बैलेंस बिगड़ता है और मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और शरीर पर भयानक प्रभाव पड़ती है। ओके। जमीनी विवाद में आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों पर किया हमला। एक युवक को मारी गोली। नौता खाने जा रहे थे बाइक सवार दोनों युवक। पुलिस जुटी मामले की जांच में। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के घड़ी गजपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों पर गांव के आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। 7 आरोपियों ने फायरिंग भी कर दी। हमले में बाइक सवार एक युवक के पैर में गोली लगी है। घटना के बाद गोली लगने से घायल हुए युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल से पूरे मामले की जानकारी ली है। पर्चा बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घड़ी गजपुरा गांव के पास बाइक सवार 2 युवकों पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर निवासी धीमरी घायल हुआ है, जिसे बाड़ी अस्पताल से रेफर किया गया है। रामनिवास के साथ गए उसके बुआ के लड़के राम पूजन निवासी गढ़ी गजपुरा ने बताया कि वह बाइक से भोलाकापुरा गांव में किसी नौता खाने जा रहा था। रास्ते में जैसे ही घड़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे, गांव के रामदास, मुन्ना, पुष्पेंद्र सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आकर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें रामनिवास पुत्र शिव सिंह गुर्जर के पैर पर पत्थर पटके गए और साथ में गोली भी मारी गई है। घटना के बाद घायल रामनिवास को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उसे धौलपुर रेफर कर दिया है। घटना में चोटिल हुए राम पूजन ने बताया कि उसकी गांव के मुन्ना, रामदास, पुष्पेंद्र आदि से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
आज दिनांक 14/12/2022 को गांव दिवरी का रामदासपुर शिव सिंह अपने बुआ के लड़के रामपुरी के साथ में भोलापुरा गांव में किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। जय सिंह गढ़ी गजपुरा गांव के पास पहुंचे तो मुन्ना रामदास काशीराम पुष्पेंद्र वह उनके साथ 5-6 व्यक्ति और थे जो अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आए और के मारपीट की, जिससे राम निवास के बाएं घुटने में चोट आई है। इनकी इसके बुआ के लड़के राम पूजन से इनकी गढ़ी गजपुरा के से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इनके हॉस्पिटल में पुलिस मौके पर पहुंची, मजदूर को लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है और पर्चा पेन ले जाकर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। घुटने में गोली लगना बताया है? हाँ, मजदूर द्वारा गोली लगना बताया है, जिसकी निगरानी कर जांच की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम पूजन है। मेरा गांव गढ़ी गजपुरा है। धौलापुरा एक काज में जा रहे थे हम नौता खाने, तो हमारे गढ़ी के दगरे के पास सड़क पे मेरे साथ पीछे मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठा बाइक में काशीराम ने गोली मारी है। तो काशीराम की गोली तो एक तो लग गई है पैर में, रामदास मुन्ना इन पे भी थे, 3 से 15 की गोली लगी है। और वो तो बहुत सभी लोग हैं, पर गोली काशीराम की लगी है। कारण क्या है? वो हमने में आपस में रंजिश चल रही थी, मामा के लड़का से कोई कारण नहीं था। किस बात पे विवाद चल रहा था? वो तो वैसे ही चल रहा है हमारा आपस में रंजिशबाजी, खेती बाड़ी पे। वैसे कौन से गांव की घटना है? गढ़ी गजपुरा के पास गढ़ी। अभी एक पेशेंट गाड़ी से रेफर होकर आया था, उसके परिजनों का कहना है कि उसको गन शॉट हुआ है, गोली मारी गई है, लेकिन हमने अभी उसका ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करा के इलाज चालू कर दिया। तेज रफ्तार में ऑटो पलटने से आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थी हुए घायल। आधा दर्जन घायलों को किया रेफर, मृत्यु भोज में शामिल होकर लौट रहे थे। धौलपुर जिले के सैंपू थाना इलाके के बाड़ी सड़क मार्ग पर पार्वती नदी के नजदीक घुमावदार मोड़ पर तेज रफ्तार से ऑटो पलट गया। दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिन्हें तहसीलदार ने सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बसई नवाब गांव निवासी अनुष्का पुत्री मोहन प्रकाश, दिव्या पुत्री भवानी शंकर, भारती पुत्री गौतम सिंह, जिगर पुत्र राधाचरण, भुवनेश पुत्र मोहन प्रकाश, कल्ला पुत्र राधाचरण, थान सिंह पुत्र भवानी शंकर, आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपनी दादी के भाई के मृत्यु भोज में बीधा का पुरा गांव शामिल होने गए थे, लेकिन आज बुधवार को अर्धवार्षिक परीक्षा होने की वजह से सभी बच्चे बाड़ी सड़क मार्ग से ऑटो में बैठ गए थे। ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार से ड्राइविंग कर रहा था। पार्वती नदी के नजदीक घुमावदार मोड़ पर ऑटो चालक संतुलन खो बैठा और ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में मौके पर चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर आसपास के ग्रामीण पहुंच गए। इसी दौरान कॉलेज की बिल्डिंग का निरीक्षण कर लौट रहे तहसीलदार देवेंद्र तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल विद्यार्थियों को तहसीलदार ने अपनी गाड़ी एवं एम्बुलेंस के माध्यम से सैंपू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन विद्यार्थी की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ऑटो को जब्त कर ले लिया। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। सेको भोला मंदिर स्कूल के बाउंड्री को देखने गया था, वहाँ शिकायत मिली थी। लौटते समय बच्चों का टेम्पो पलट गया। जानकारी हुई बच्चों को चोट आई, एम्बुलेंस को फोन करके इन्होंने हॉस्पिटल में भिजवाया गया है ना, उपचार चालू है। बसई नवाब के रहने वाले हैं, किसी बाबू महाराज के मंदिर से कहीं से आ रहे थे बच्चे। सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार हृदयांश पारासर ने सुंदरकांड पाठ कराकर मनाया अपना जन्म दिवस। अंजनी पारासर शहर के मध्य हथियापुर मोहल्ले में स्थित श्री राम दरबार में
अश्वनी कुमार पाराशर नगर पालिका बाड़ी के द्वारा अपने नाती हृदयांश पाराशर डुग्गू के जन्म दिवस पर कल दिनांक 14 दिसंबर 2022 बुधवार को शाम 7 बजे से श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के तत्वाधान में कराया संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन, जिसकी शुरुआत समिति के प्रमुख संगीतकार सुनील भारद्वाज के मुखारबिंद द्वारा सत्य सनातन संस्कृति के अनुसार विधिवत तरीके से हृदयांश पाराशर के हाथों दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर की गई। इसके पश्चात श्री गणेश वंदना गाकर मंदिर परिसर में उपस्थित समस्त सत्य सनातन धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों को भक्तिमय कर सुंदरकांड पाठ का आरंभ किया गया। सुंदरकांड पाठ में समस्त भक्तजनों ने आनंदमय होकर प्रभु श्री राम को सुंदरकांड पाठ सुनाया। सुंदरकांड पाठ पूर्ण होने के उपरांत श्री हनुमान चालीसा पाठ, श्री हनुमान जी की महाराज की आरती, ओम जय जगदीश हरे की आरती, प्रभु श्री राम भगवान की स्तुति गाई गई। इसके पश्चात कार्यक्रम के आयोजक श्री अश्वनी पाराशर जी द्वारा मंदिर परिसर में उपस्थित समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को सामूहिक भोजन प्रसादी ग्रहण कराई गई, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है। और कार्यक्रम पूर्ण होने पर श्री राम भक्त मानव उत्थान समिति के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा हृदयांश पाराशर डुग्गू को जन्म दिवस के पावन शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान सहदेव पाराशर, नकुल पाराशर, महावीर प्रसाद शर्मा धीमरी वाले, नीरज पाठक, खगेश पाराशर, गोविंद यादव, वीरेंद्र बिधौलिया, चेतन प्रकाश शर्मा, राजन पाराशर, महेश पाराशर, महेश अवस्थी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, राधे यादव, रवि जाट, सैंकी गर्ग, गोविंदा तूफानी, शुभम पाराशर, गोपाल पाराशर सहित दर्जनों सत्य सनातन धर्म प्रेमियों एवं माताओं बहनों ने भाग लिया।